मालन नदी में उफान आने से 6 जुलाई को ह्यूम पाइप का वैकल्पिक मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे भारी वाहनों की आवाजाही ठप हो गई थी। हालांकि नदी का जल स्तर कम होने पर भारी वाहन नदी से गुजरने लगे और हल्के वाहनों के लिए कर्णवाश्रम का रास्ता खोल दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद हल्के नदी से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे वे नदी में फंस जा रहे हैं। उत्तराखंड के 4 धामों में एक भू बैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ धाम में अब श्री हरि नारायण भगवान की नित्य दैनिक पूजाओं और अभिषेक भोग का दायित्व नए प्रभारी रावल श्री अमरनाथ नंबूदरी निभा रहे हैं। बद्रीपुरी में मौसम खुशनुमा होने से तीर्थ यात्रियों की आमद भी बढ़ने लगी है। यात्री भगवान श्री बद्री विशाल जी के पावन दर्शन पूजन के बाद धाम के आसपास के अलौकिक सौंदर्य भरे नज़ारे और दर्शनीय तीर्थ स्थलों के भी दर्शन कर रहे हैं। रविवार 14 जुलाई को बद्रीनाथ धाम में 1500 श्रद्धालु पहुंचे हैं। वहीं कपाट खुलने से लेकर अब तक बद्रीपुरी में करीब 8,60,000 तीर्थ यात्रियों ने भगवान श्री हरि नारायण भगवान के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित कर लिया है। राजधानी देहरादून के एक निजी विश्वविद्यालय में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत भाजपा के ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में पार्टी ने प्रस्ताव पास कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में किया जा रहे कार्यों की सराहना की गई। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, सभी हमारे मुख्य प्रवक्ता बंधु, सामने उपस्थित हमारे सारे मीडिया से संबंधित बंधु, आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जिसको हम विस्तारित राष्ट्रीय कार्यकारिणी कहते हैं। और ये प्रदेश की कार्यकारिणी हमारे उत्तराखंड में नहीं हो रही है, पूरे देश में सभी प्रांतों में हो रही है। और जब कार्यकारिणी होती है तो उसमें पुरानी समीक्षा होती है और आगे चलने का प्लान बनाया जाता है। अभी कार्यकारिणी चल रही है, हमने 2 प्रस्ताव इसमें पास किए हैं। पहला प्रस्ताव है यशस्वी प्रधानमंत्री जी के। मंगलौर उपचुनाव के बाद अब मंगलौर में शरारती तत्वों का तांडव शुरू हो गया है। एक समुदाय की माने तो उनका कहना है कि देर रात मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन के समर्थकों द्वारा विजय जुलूस निकालने के दौरान एक पक्ष के मकान और दुकान पर पथराव किया, साथ ही लाठी डंडे मारने की भी बात कही जा रही है, जिसके बाद सभी लोग मंगलौर पुलिस चौकी पर जाकर हंगामा करा और शरारती तत्वों पर मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। राजधानी दिल्ली की बुराड़ी बख्तवरपुर में श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली द्वारा प्रस्तावित श्री केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर हेतु कराए गए भूमि पूजन समारोह के बाद से ही लगातार इस मंदिर निर्माण को लेकर उत्तराखंड में सोशल मीडिया से लेकर बद्री केदार धामों सहित आम जन में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। देश के 12 ज्योतिर्लिंग में एक भगवान आशुतोष शिव की भूमि केदारनाथ में, जहां तीर्थ पुरोहितों द्वारा इस मंदिर को बनाने वाली संस्था केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली के प्रति भारी आक्रोश बना हुआ है। यहाँ का तीर्थ पुरोहित और केदार घाटी के पंडा समाज के साथ साथ अन्य लोग इस प्रोजेक्ट का भारी विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा कि दिल्ली में किसी केदारनाथ धाम ट्रस्ट द्वारा जो मंदिर निर्माण प्रस्तावित किया गया है, उसमें प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और न ही प्रदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रस्तावित मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ साधु संतों ने, कुछ जनप्रतिनिधिगणों ने अनुरोध किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी एक धार्मिक कार्यक्रम के नाते इस समारोह में वो सम्मिलित हुए थे, लेकिन प्रदेश सरकार का इस मंदिर के निर्माण से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। 22 जुलाई से शुरू हो रही नीलकंठ की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए पौड़ी पुलिस ने कमर कस ली है।
एसएसपी लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर पूरे नीलकंठ कावड़ क्षेत्र को एक सुपर जोन और 7 जोन में बांटा गया है। सुपर जोन की जिम्मेदारी पौड़ी के तत्कालीन एडिशनल एसपी शेखर सुयाल को सौंपी गई है, जबकि जोन की जिम्मेदारी सीओ रैंक के अधिकारियों को दी है। पूरा कांवड़ क्षेत्र 950 पुलिसकर्मियों के सुरक्षा घेरे में रहेगा। कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग सुनला और थराली पेट्रोल पंप के बीच उतिशयाणी नामक स्थान पर थराली में बोल्डर और मलबा आने से अवरुद्ध हो गया था, जिसे सोमवार सुबह लगभग 9 बजे से यह मार्ग बोल्डर और मलबा आने से अवरुद्ध हो गया था, जिस कारण यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा तथा यात्री समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सके। सीमा सड़क संगठन की कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 5 घंटे बाद दोपहर 1:33 पर राष्ट्रीय राजमार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। किसी छिटा आ रहा है।